मैं मोहम्मद अकबर डार हूँ। मैं अजफर FPO बडगाम का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले साल हमने इस FPO को बनाया। इसके साथ हमारे 200 फार्मर जो एप्पल प्रोड्यूस करते हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं। इसका मकसद है ज़मींदारों को, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना, उनका क्रॉप दूर दूर की मंडियों में बिना किसी झिझक के बिके। इसका मकसद वही है और लोगों को, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। इसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ISEP के ज़रिए इसको प्रमोशन मिलती है और NAFED इसका सपोर्ट करती है। तो जितनी देर तक 3 साल के लिए अगर वो सपोर्ट करते हैं तो ये कंपनी बहुत आगे जाए। तब तक हमने इस मुख्तसर वक्त में इसका बिज़नेस भी शुरू किया, एप्पल का बिज़नेस भी। जो किलो हमारा ट्रेडिशनल डिलीशियस जो 1 किलो हमारा 25 रुपये या 20 रुपये बिकता था, हमने पिछले साल वो 80 रुपये में बिका। तो इस तरह से इसका जो रेट वेरिएशन रखा है वो 3 गुना ज़्यादा मिल गया। तो इसके अलावा भी हमने इस FPO में एक कस्टम हायरिंग मशीनरी, जो हमने ट्रैक्टर लाया, उसके साथ बाज़ाब्ता वो टिलिंग इक्विपमेंट्स, दूसरे इक्विपमेंट्स में उसके साथ स्प्रे जो हम फार्मर्स को करेंगे मौजूद रेट्स पर स्प्रे भी करेगा वो, और ज़मीन भी उसमें भी वो ज़मीन भी जोतेगा। तो फार्मर्स को वहाँ भी उसमें से कंसेशन मिलेगा और कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बगैर हमारा एक वालनट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगने वाला है, अनकरीब शायद 20 मार्च तक लगा होगा हमारा वो। तो उससे भी जो हमारा ड्राई फ्रूट है तो उसकी प्रोसेसिंग जब होगी तो उसके भी रेट्स मौजूद मिलेंगे। उसकी वो गिरी होगी, उसकी वैक्यूम जो पैकिंग हम करेंगे तो उससे जो हमारा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, वो भी बाहर की मंडियों में जाएगा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। तो जिस तरह इस चीज़ को कंपनी ने पैकिंग, ग्रेडिंग एप्पल का और वालनट प्रोसेसिंग का जो हमने ये इसमें शुरुआत की, तो इसका सिर्फ इतना मकसद है कि ज़मींदारों को, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। कंपनी के लिए भी फ़ायदा रहेगा। कंपनी के लिए हम थोड़ा मार्जिन रखेंगे इसको, ताकि जो इसका ये कैपिटल है वो भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी ने जो ये मशीनें लगाई हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। मतलब अगर हमारा ट्रैक्टर है तो उसके साथ 3 आदमी लगेंगे, 3 यूथ का उसमें लगेगा। ये हमारा जो वालनट प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें 8-10 लोग जुड़ेंगे। जो एक ऑलरेडी हमारा यहाँ एप्पल ग्रेडिंग चल रहा है, हालांकि वो हमारी एक BOD का है, तो उसमें भी तकरीबन 50 लोगों का रोज़गार बना। तो इस तरह से एक तो इस कंपनी से रोज़गार भी जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो और दूसरा ये मकसद है कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए और उनकी जो इक़्तिसादी हालत है वो सुधर जाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रोग्राम बनाया गया है, सारे मुल्क में 10,000 FPOs बनाने का जो टारगेट था, हमने भी उसी में इसको एस्टेब्लिश किया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके साथ जो 200 फार्मर जुड़े तो ये एक कंपनी बन गई। अकेला फ्रूट अगर हम बेचते, अकेला अगर हम काम करेंगे तो वो एक हो गया। जब हम 200 इसके साथ जुड़ गए तो ये कंपनी बन गई। तो गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है। ये इसके मतलब जितनी भी तारीफ़ें हों वो कम हैं। बेसिक जो ग्राउंड लेवल पर है, तो ग्राउंड लेवल पर इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके जो हमारा FPO है, जो हमें हैंड होल्डिंग मिली हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू से, वो काबिल तारीफ़ है। जितनी भी उन्होंने ही हमारी जो कस्टम हायरिंग मशीन है, तो उन्होंने ही उसमें सब्सिडी दी। 4,81,000 हमें उसमें सब्सिडी मिली। कंपनी को उसमें सिर्फ 2,51,000 निकालना पड़ा। बाकी जो 4,81,000 का अमाउंट है
वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें कस्टम हायरिंग यूनिट के थ्रू उसको रिलीज़ किया। इस तरह से दूसरे जो काम हैं हमारा, जो ये इसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं हॉर्टिकल्चर के, वो हमारे बागों में आते हैं, स्प्रे के बारे में हमें गाइड करते हैं। अभी से मतलब अभी पहली 1 मार्च से आज तक हमने 2 कैंप किए कंपनी के थ्रू से, अवेयरनेस कैंप, जिसमें हमारे फार्मर आ गए और उन्होंने सारी जानकारी हासिल की। प्री हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसमें आज हम मतलब जो 2 कैंप हमने किए, प्री हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है एप्पल का, तो बागों में उस के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी, और स्प्रे के बारे में जो बेसिक स्प्रेज इस वक्त हैं करनी हैं उनके बारे में उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी। और वक्त पर जब भी हम उनको बुलाते हैं वो आते हैं और हमें जानकारी देते हैं। जो अब हमारा ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का जो कंसेप्ट है, ये 2 कंसेप्ट हैं, हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी। अभी जो लोग हैं, लोगों की समझ में अभी नहीं आता है कि ये क्या है, वैरायटी क्या है और रूट स्टॉक क्या है। अभी लोगों को इसमें मतलब डिपार्टमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कि लोगों को इसकी तरफ माइल किया जाए। लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन अक्सर जो मतलब पुराने जो लोग हैं उनको ये क्लियर करना कि रूट स्टॉक क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं और वैरायटीज़ क्या हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अभी तो हम आम फार्मर के पास जब जाते हैं तो वो बोलता है कि ये गाला है, ये अच्छा नहीं है, पुराना अच्छा है। लेकिन जब उसके जो पढ़ा लिखा हो, जब उसको हम समझाते हैं कि ये जो रूट है, रूट स्टॉक अलग है और वैरायटीज़ अलग हैं, किस रूट पर कौन सी वैरायटी लगाएं, इसके बारे में जो हॉर्टिकल्चर काफ़ी काम कर रहा है। तो इसका जो जिन्होंने लगाया है, अभी जो हमारे पास जो ये है, ये भी ट्रेडिशनल है और अभी नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मुझे लगता है 17-18 साल का पेड़ है ये। तो ये अब मतलब ये भी डेलिशियस वैरायटी है, लेकिन ये वो रेड डेलिशियस है जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी थी। तो अब जो आज के डेलिशियस वैरायटीज़ जो हैं वो भी डेलिशियस है, लेकिन डेलिशियस की नई वैरायटीज़ हैं। इसकी तरफ लोगों को काफ़ी राग़िब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी है, दाम भी अच्छे मिलते हैं और पैदावार भी। जो हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि छोटी सी ज़मीन में ज़्यादा पौधे उगाए जाएं। तो उस कॉन्सेप्ट को लोगों में ज़्यादा आम करना है, उनको समझाना है कि जहाँ हमारा 1 पेड़ लगता है वहाँ हमारे 10 लगेंगे, वहाँ लगते भी हैं। जो हम M9 पर M9 रूट स्टॉक पर जो हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें 1 कनाल में तकरीबन 160 पौधे लगते हैं। जब हम ये वाला डेलिशियस 1 कनाल में सिर्फ 15 पौधे लगा सकते हैं। तो इसकी तरफ लोगों को ज़्यादा राग़िब करना है और इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है।